हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने उपसर्ग की परिभाषा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसके अलावा हिंदी के अंदर इसमें उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। और संस्कृत के महत्वपूर्ण जो 22 उपसर्ग हैं, इनका वन बाई वन हमने संपूर्ण इस पर चर्चा कर ली थी। अगर वो पहली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी नोट्स के नाम से, जिसमें अन्य बहुत से व्याकरण के टॉपिक हम उस व्याकरण जो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं हमने करवा रखे हैं, तो आप भी अच्छी तरीके से इनको देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेस सभी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी के साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए, और उन्हीं के साथ साथ जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये क्लासें सभी के काम आने वाली क्लासें हैं, क्योंकि उपसर्ग सभी के अंदर लगते हैं। तो पहला हमने जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है उनके पर संपूर्ण चर्चा कर ली थी। आज उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव शब्द होते हैं, किस तरह होते हैं और कौन कौन से, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दांश या अवयव शब्दों उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। यानी हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं या अवयव होते हैं जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं, या ऐसे कुछ अवयव की उदाहरण 100 उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे अवयव दिया गया है और अर्थ है और शब्द रूप है। जैसे ए होता है, ए अवयव होता है, जिसका अर्थ की बात करें तो अभाव और निषेध होता है। अब शब्द रूप की बात करें तो जैसे ऐसे अकाल होता है, अभाव, अचर, अहिंसा, अधर्म, अनाथ, अज्ञात, अशुद्ध, अकृत्रिम और अप्राकृतिक, अगम्य और अज्ञान होता है। ए अभाव और निषेध होता है, ए उपसर्ग से ये शब्द बनते हैं। अब अन उपसर्ग होता है, अन का होता है निषेध। अनंत, अनादि, अनादृत, अनर्थ, अनादर, अनायास, अनागत और अनुचित, ये सभी अन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अलम का अर्थ होता है बहुत ही काफ़ी। अलंकार, अलंकृत और अलंकरण, ये 3 ऐसे शब्द होते हैं जो अलम उपसर्ग से बने हुए होते हैं और अवयव जो के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अधय का अर्थ होता है नीचे, अधपतन, अधोलिखित, अधोमुख और अधोगति आदि, ये अध उपसर्ग से प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं अन्य की, बात करते हैं तो अंत, भीतर, इसका अर्थ के रूप में अंतकरण, अंत प्रांतीय, अंतरात्मा और अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतः उपसर्ग से बने हुए हैं। आविर की बात करें तो आविर का अर्थ होता है प्रकट करना या प्रकट। आविर्भाव या आविष्कार, ये 2 ऐसे हैं जो आविर उपसर्ग से बने हुए हैं। इति का अर्थ होता है अंत व ऐसा। इति श्री व इति व्रत, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। इति श्री और इति व्रत के अंदर इति उपसर्ग है। का की बात करें जो अवयव के रूप में ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। का अर्थ होता है बुरा, का पुरुष, का जो शब्द बनेगा वह का पुरुष बनेगा। कु की बात करें, कु का अर्थ होता है बुरा। तो कु के से कौन कौन से शब्द बनेंगे उपसर्ग से, वो बात करते हैं। तो कुकृत होता है, कुख्यात होता है, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुयोग व कुमति आदि, ये सभी कु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार बात करते हैं तिरस। तिरस का अर्थ होता है हीन व बुरा। तिरोभाव, तिरस्कार व तिरोहित, ये शब्द होते हैं जो 3 शब्द दिए गए बहुत महत्वपूर्ण है, वो तिरस उपसर्ग से बने हुए हैं। अब पुरुष की बात करें तो आगे जैसे पुरस्कार, पुरोहित व पुरस्चरण, ये सभी पुरुष से बने हुए हैं। प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट होना। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, ये सभी 2 शब्द हैं जो प्रादुर से बने हुए हैं। इसी अलावा अन्य बात करते हैं जैसे पुनः जो शब्द दिया गया है और पुनः के किस प्रकार जो प्रत्यय दिए गए हैं, उपसर्ग दिया गया है, तो इसमें अर्थ होगा फिर, और इसके जो शब्द बनाए तो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरागमन और पुनरुक्ति, ये 4-5 ऐसे जो शब्द बन रहे हैं पुण्य से बन रहे हैं। इसी प्रकार चीर का होता है बहुत, तो चीरकाल, चिरंतन, चिरायु व चिरंजीवी, ये ऐसे हैं जो चीर से बने हैं। इसी प्रकार प्राकृत का अर्थ होता है पहले। प्राकथन, प्राकृतन और प्राकृत, ये प्राक उपसर्ग से बने हुए हैं। पर उपसर्ग की बात करें तो पर का अर्थ होता है अन्य। परलोक, पराधीन, परमुखापेक्षी और परदेश, ये सभी पर, ये पूरा परमुखापेक्षी होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। बहि की बात करें तो बहि का अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्मुखी, बहिरंग और बहिष्कृत,
ये सभी बही से बने हुए हैं। इसी प्रकार बात करते हैं न। न की बात करें तो न का अर्थ होता है अभाव, जैसे नकुल, नपुंसक और नास्तिक, ये सभी न उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब इसके अलावा बात करें अन्य उपसर्ग की पुरा। पुरा की बात करते हैं तो पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, जैसे पुरातन, पुरातत्व, प्राचीन व पुरावर्ती आदि। सत की बात करें तो सम्मान, सत्कार होता है, सत्कर्म होता है, सद्धर्म होता है, सच्चरित्र होता है, सज्जन होता है, ये सभी सत उपसर्ग से बने हुए हैं। सह की बात करें तो सह का अर्थ होता है साहित्य में सहजल, सहपत्नी, सहर्ष और सहोदाहरण, ये सभी सह से हैं। स्वयं की बात करते हैं, स्वयं का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वधर्म, स्वनाम, स्वजाति, स्वतंत्र, स्वशासन और स्वाभिमान आदि स्वय से बने होते हैं। इसी प्रकार स्वयं की बात करें तो स्वयं का अर्थ की बात करें तो आमने अपने आप होता है, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक और स्वयं भू, ये सभी स्वय से बने हुए हैं। इसी प्रकार अन्य बात करें सह का, और सह का अर्थ की बात करते हैं तो सह का होता है साथ में, सहपाठी, सहचर, सहकर्मी, सहयोग, सहकारी, सहानुभूति, सहाध्यायी और सहयात्री आदि, ये सभी है। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग भी किए जाते हैं। हिंदी में अनेक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं जिनमें से नवीन शब्दों की रचना होती है। यहाँ हिंदी उपसर्ग के 100 उदाहरण दिए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो हिंदी के उपसर्ग हैं वही दिए जा रहे हैं। पहले बात करते हैं उपसर्ग अर्थ और शब्द रूप की। ए उपसर्ग हिंदी का होता है अभाव और निषेध के अर्थ में इसका होता है। अचेत, अथा, अमोल, अज्ञान, अनपढ़, अलग, अछूता, अटल, अजन्मा, अभाव, अभ्य आदि होता है। इसी प्रकार अन की बात करते हैं तो अभाव व निषेध होता है। अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित, अनहोनी व अनमना, ये सभी अन उपसर्ग से बने हुए हैं। इसी प्रकार अध का अर्थ होता है आधा, अधमरा, अध पक्का, अध जला, अध कचरा व अध बीज आदि, ये अध उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार अन्य की बात करें तो उनकी बात करें तो एक कम होता है, जैसे 19, 29, 49 व 59, ये सभी उनसे बने हुए हैं। औ की बात करें तो हीन व निषेध होता है। अवगुण, अघुट, अवघट, ओघड़ व ओसर व ओचुक आदि इससे बने हुए हैं। क या कु की बात करें तो जिसका अर्थ होता है बुरा। कपूत, कटेव, कुचाल, कुपुत्र, कुपात्र, कुअवसर और कुख्यात, ये सभी कु या क उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ये सभी हिंदी के हैं जो हम पढ़ रहे हैं। चौ की बात करें तो जिसका अर्थ चार होता है। चौराहा, चौपट, चौमासा और चौपाल, ये सभी चौ उपसर्ग से बने हुए हैं। दू की बात करें जिसका अर्थ होता है बुरा या दो। दुबला, दुकाल, दुर्गा, दुर्भांत, दुपाया, दुराहा, दुष्भाषित, ये सभी दुहे उपसर्ग से बने हुए हैं। ती की बात करें जिसका अर्थ होता है तीन। तिराहा, तिकोण, तिरछा, तिरंगा और तिपाई, ये सभी ती उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नी की बात करें, नी का अर्थ होता है अभाव में या अभाव। निडर, निकम्मा, निहत्या, निपुता व निठल्ला आदि नी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार बात करते हैं बिन की। बिन का रहित व निषेध होता है। बिन ब्याह, बिन खाया, बिन बोया, बिन मांगा आदि, ये बिन उपसर्ग से बने हुए हैं। पच की बात करें, पच का अर्थ होता है पाँच और इसके जो उपसर्ग बने हैं पंचमेल, पंचरंगा, पंचगड्डी और पंचराहा आदि, ये सभी पंच से बने हुए हैं। पच से बने हुए हैं और पच का 5 होता है। पर का दूसरा होता है परकाज, परकोटा, प्रदेश और प्रवस। भर का पूरा होता है भरपेट, भरपूर, भरकम और भरकस, ये सभी भर से होते हैं। सह की बात करें, सह का अर्थ होता है सहित, जैसे सहपूत, सह जग, सहकाम, सरस, सरल और सजल, ये सभी सह से होते हैं। और सु का अर्थ होता है अच्छा, सुलेख, सुयोग, सुयश, सुशिक्षित, सुमन, सुगम, सुपुत्र, सुशील और सुजान, ये सभी सु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब बात करते हैं विदेशी उपसर्ग। हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं।
विशेष रूप से उर्दू अंग्रेजी के कई उपसर्ग अपनाए जाते हैं जो कतिपय इस प्रकार से हम इन पर चर्चा करते हैं। उर्दू के उपसर्गों की बात करते हैं। पहले तो कम होता है, कम का थोड़ा व हीन होता है, तो इसका होगा कम, कमज़ोर, कम कीमत और कम अकल। इसी प्रकार खुश का होगा खुश का अच्छा, जैसे खुशबू, खुश किस्मत, खुश दिल। इसी प्रकार दर का होगा दर मन में, दरअसल, दर दर, दर हकीकत। इसी प्रकार ना का, और ना का अर्थ होता है हवाओं में, जैसे नाराज़, नादान, नापसंद और नाकारा। बा का साथ में होता है बाकायदा, बाइज्जत, बामुलाजिब। इसी प्रकार बे का अर्थ होता है बिना, बेहिसाब, बेमिसाल, बेअक्ल, बेहाल, बेवफा, बेदाग, बेकसूर, बेप्रवाह, बेकार और बेकाम आदि बे उपसर्ग से बने होते हैं। बद उपसर्ग से शब्द कौन से बने हैं? बद का अर्थ होता है बुरा, तो बदनाम, बदहजमी, बदचलन, बदबू, बदमाश और बदनाम आदि ये बद उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ला की बात करें, ला का अर्थ होता है बिना में, लाचार, लापता, लाजवाब और लाइलाज, ये सभी ला उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। सर की बात करें, सर का अर्थ होता है मुख्य, सरपंच, सरहद, सरताज और सरनाम आदि ये सर से बने हुए हैं। हर यानी प्रत्येक के अर्थ में हर दम, हर रोज़, हर बात, हर चीज़, हर वक्त, ये सभी हर से बने हुए उपसर्ग शब्द हैं। हम का अर्थ होता है समान, हम राहे, हम दर्द, हम उम्र, हम सफ़र, हम शकल और हमदम, ये सभी हम से बने हुए शब्द हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों की। जैसे सब होता है और सब का अर्थ होता है छोटा, तो सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड ऑफिस और हेड कांस्टेबल। इसी प्रकार एक्स का अर्थ होता है मुक्त में, एक्सप्रेस, एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमिश्नर। एक शब्द के साथ कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं तथा उससे अर्थ विशेषता आ जाती है, जैसे समालोचना, यानी सम और आ दो उपसर्ग हैं, लोचना मूल शब्द है। इसी तरह प्रत्युपकार, प्रतिधन, प्रतिधन, उपधनकार, प्रति उपकार। इसी प्रकार सदाचार में भी दो उपसर्ग हैं, सत धन आ धन चार। पर्यावरण में भी दो उपसर्ग हैं, परिधन आव धन वर्ण। और सुप्रसिद्ध में भी दो उपसर्ग हैं, सु, प्र और सिद्ध। इस प्रकार ये इसमें एक से अधिक उपसर्ग शब्द दिए गए हैं। तो इस प्रकार के जो भर्ती परीक्षा में एक से अधिक हैं, कितने उपसर्ग, कितने प्रत्यय, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से और कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।